अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुजम्मल हुसैन अंग्रेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 डेरिवेटिव्स का एक्सरसाइज 2.3 है। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस और जो है वेबसाइट का एड्रेस लिख दिया, साथ में यूट्यूब का शॉर्ट यूआरएल लिख दिया है। ये शॉर्ट यूआरएल जो होता है ये केस सेंसिटिव होता है। स्मॉल लेटर स्मॉल लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर कैपिटल लिखा जाएगा। जब आप इसको लिखेंगे तो मेरा चैनल ओपन हो जाएगा। इसको सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है y इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 1 का स्केयर ओवर एक्स स्केयर माइनस 1 आ गया। का डेरिवेटिव लेना है, डायरेक्ट ले लेते हैं। ये क्वोशंट रूल लगेगा क्योंकि ये बटे में आ रही है ना, पी ओवर क्यू की फॉर्म में आ रही, पी बटा क्यू की फॉर्म में। इसको पी समझ लें, इसको क्यू समझ लें। तो इसके ऊपर ये हमारे पास क्या है, ये क्वोशंट है, इसके ऊपर क्वोशंट रूल लगेगा। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या आएगा, बोथ द साइड्स डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। ठीक है जी, क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्केयर प्लस 1 का स्केयर होल डिवाइड बाई एक्स स्केयर माइनस 1। ठीक है जी, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। यह हमने पहले भी अप्लाई किया क्वेश्चन टूल, याद होना चाहिए आप लोगों को। क्या होता है, ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है। सबसे पहले डिनोमिनेटर आ जाएगा नीचे, उसका स्केयर। अब विदाउट स्केयर यहाँ पर आ जाएगा डिनोमिनेटर और यहाँ पर आ जाएगा डिनोमिनेटर एक्स स्केयर माइनस 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर डेरिवेटिव डिफरेंट लगा दें, यहाँ पर भी आप डेरिवेटिव लगा दें। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, आप न्यूमरेटर एक्स स्केयर प्लस 1 का स्केयर माइनस फिर एक्स स्केयर प्लस 1 का स्केयर। उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। आसान सी चीज़ है, हर बार मैं यही ऐसी तरह अप्लाई करूँगा ताकि आपको समझ आ जाए। अब ये डेरिवेटिव आ रहा है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो अप्लाई करना है इसे हमने। कैसे, पावर रूल लगेगा यहाँ पर, क्योंकि होल का स्केयर है, पूरी ब्रैकेट का स्केयर आ रहा है ना, तो पावर रूल लगेगा। पावर रूल अब हमें क्या कहता है, पावर मल्टीप्लाई पावर में एक लेस 2 माइनस 1। पावर को छोड़कर फंक्शन का डेरिवेटिव अब हमें लाजमी लेना पड़ेगा। क्या आएगा, एक्स स्केयर प्लस 1। अगर तो अकेला एक्स होता तो लिखने की ज़रूरत नहीं थी, ये वैसे ही आ जाएगा। अगली वाली टर्म जो है यहाँ पर लें, अब इसका डेरिवेटिव इन दोनों के ऊपर अलग अलग अप्लाई होगा क्योंकि इसकी पावर 1 आ रही है, 2 नहीं है। ठीक है जी, लगाएं। क्या आता है, एक्स स्केयर क्या आएगा, पावर मल्टीप्लाई पावर में एक लेस, पावर को छोड़कर फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो 0। 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आता है। ये वैसे ही आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस 1 का स्केयर। मैं आपको हर रूल लगाकर छोटा छोटा लगा के बताता हूँ कि किस तरह होना है, अदरवाइज़ पेपर में इसको लगाने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है रूल्स को। ठीक है, 2 माइनस 1 1 होता है, इसके ऊपर अगेन यही चीज़ अप्लाई होगी। तो लिखने ज़्यादा लंबा चौड़ा काम करने की ज़रूरत नहीं है, तो 2x लिख दें इसको सिंपल, क्योंकि ये भी 2x ही आता है ना। 2 माइनस 1 1 होते हैं, तो 2x ही बचेगा, ये भी 2x ही आता है। प्लस 0 माइनस एक्स स्केयर प्लस 1 का स्केयर, और ये क्या आ जाएगा, सिंपल 2x। अब यहाँ पर गौर करें क्या चीज़ कॉमन आ रही है। जब भी ये लगेगा ना रूल, तो तकरीबन हर जगह पर कोई ना कोई चीज़ कॉमन मिलेगी आपको लाजमी तौर पर। ठीक है, तो इसमें से जो चीज़ कॉमन आ रही है वो 2x कॉमन हो रहा है अगर गौर करें तो। ठीक है, और साथ में एक्स स्केयर प्लस 1 भी कॉमन हो रहा है, वो भी कर लें। 2x ये वाला कॉमन हो गया, और साथ में एक्स स्केयर प्लस 1, एक्स स्केयर प्लस 1 यहाँ पर भी आ रहा है, एक्स स्केयर प्लस 1 कॉमन हो गया। पीछे का बचता है ये वाला 2, अब इससे मल्टीप्लाई करना है क्योंकि 2x हमने कॉमन कर लिया, ये तो बच गया है ना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या आएगा, 2x स्केयर माइनस 2, उसके बाद माइनस। अब ये देखें क्या बचता है, ये पूरे का पूरा कॉमन हो गया, इसकी पावर थी तो एक की सा कॉमन हो गया, एक बच गई ना पावर इसकी, तो एक्स स्केयर प्लस 1 ऐसे ही आ जाएगा, होल डिवाइड बाय एक्स स्केयर माइनस 1 आ गया। ठीक है जी, यही वाला। अब उसके बाद 2x और एक्स स्केयर प्लस 1 है, इसको ओपन करें ब्रैकेट को, माइनस एक्स स्केयर और प्लस माइनस माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है जी, होल डिवाइड बाय एक्स स्केयर माइनस 1 का स्केयर आ गया, 2x एक्स स्केयर प्लस 1। अब इसको करें ज़रा, 2x है, ये भी एक्स स्केयर आ रहा है, ये भी एक्स स्केयर सेम है, ये 2 है, ये 1 है, 2 में से 1 निकाला, 1 बचेगा, 1 एक्स स्केयर 1 आता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये -2 है, ये -1, तो -1 -2 कितने होते हैं, -3 होते हैं। तो यही इसका आंसर है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों के साथ भी शेयर करें, वीडियोज़ को लाइक भी करें। अल्लाह हाफिज़।